और कि जो पहाड़ के लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा वहाँ बहुत ज़्यादा उम्रदराज लोग बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। आपको देखना बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा लंबे जीते हैं। उसका रीज़न भी यही है ना कहीं, क्योंकि वहाँ का जो पानी होता है ना, नेचुरल पानी, उसके अंदर एल्कलाइन उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, वो एसिडिक कम होता है, तो वो लोग ज़्यादा वैसे भी जीते हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ के जो बुढ़े होते हैं, जैसे बूढ़े लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबा जीते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि वहाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी हेल्थ एंड डॉक्टर विवेक आज और आप लोग के साथ फिर एक नई हेल्थ वीडियो में। दोस्तों, आपने यूट्यूब में काफ़ी शॉर्ट्स में देखा होगा कि एल्कलाइन वाटर पीने के कितने सारे फायदे होते हैं, ठीक है, और बहुत सारी वीडियोज़ देखे होंगे आपने, और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है। और रियली क्या कहते हैं, एल्कलाइन वाटर के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं और कुछ इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी बेस्ट हेल्थ वीडियोस आपको मिलती रही। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, कोई भी चीज़ होता है ना, आपका कोई भी लिक्विड आपके पास है, अगर उसको आपका पीएच देखना है तो उसके लिए हमारे पास एक स्केल होता है, जिसे हम बोलते हैं पीएच स्केल बोलते हैं। तो जो पीएच स्केल होता है उसमें मार्किंग होती है 0, 7, 14, और इसके बीच में सारी मार्किंग होती है, 0 से लेकर कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 तक होती है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट होती है ये होती है, एक तो पहली बात, ये जो 7 है ना, जो 7 की मार्किंग होती है न्यूट्रल। ये दिखाता है न्यूट्रल, यानी जो जैसे कि आपका नॉर्मल वाटर हो गया ना, इसकी जो पीएच होती है उसकी 7 पीएच होती है, यानी न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब 7 से ऊपर जाओगे आप जितना, जैसे कि 6, 5, 4, 3, तो उतना ज़्यादा चीज़ क्या होती है, एसिडिक हो जाती है। अब आप क्या कहते हैं 14 के ऊपर जाओगे, 7 से ऊपर जाओगे, 8, 9, 10 करोगे तो उतना ज़्यादा एल्कलाइन हो जाता है, उतना ज़्यादा उसके अंदर बेसिसिटी बढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं एल्कलाइन वाटर बोलते हैं। तो जो हमारा एल्कलाइन वाटर होता है ना, उसकी जो क्या कहते हैं पीएच होती है वो 7 से ऊपर होती है, यानी 8 हो सकती है, 8.8 हो सकती है, 8.9 हो सकती है, या 9 तक हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो हमारा जो एल्कलाइन वाटर होता है उसको आपकी कहते हैं उसकी पीएच जो अगर निकालोगे तो आपको 7 से ऊपर मिलेगी। अब देखो, अभी तुमने क्या कहते हैं बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, जो लोग क्या कहते हैं हमारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं एल्कलाइन वाटर पीते हैं, ठीक है। और कुछ वीडियो में आपने देखा होगा कि उसमें क्यूकम्बर डालते हैं और नींबू डालते हैं, और उसे रात को आप रख देते हैं, बाद में उसे हम एल्कलाइन वाटर बोलते हैं, वो भी एल्कलाइन वाटर है। लेकिन जो रियल मायने में जो एल्कलाइन वाटर होता है ना, वो आपको पहाड़ों में मिलेगा। आपने पहाड़ों में देखा होगा ना कि जो नेचुरल सोर्स होता है पानी का, जो ऊपर से पहाड़ों से घूमते 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 आ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी स्टोन्स होते हैं ना, उसके अंदर जितने भी कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जो मिनरल्स होते हैं ना, ये सब मिलते हैं। ये सब मिलते हैं तो पानी आपका मोर एल्कलाइन हो जाता है। तो रियल मायने में जो एल्कलाइन वाटर होता है ना, वो वाटर वही होता है जो पहाड़ों में मिलता है आपको, क्या कहते हैं जो नेचुरल सोर्स में मिलता है आपको। और वैसे भी आजकल क्या कहते हैं, अगर आप नेचुरल भी ये कहते हैं किसी पानी के अंदर कैल्शियम डालोगे, पोटेशियम डालोगे, मैग्नीशियम डालोगे, तो वो भी एल्कलाइन बन जाता है। उसके अंदर आप बेकिंग सोडा डालते हो तो भी एल्कलाइन बन जाता है। लेकिन रियल मायने में मैंने आपको बताया जो एल्कलाइन वाटर होता है वो आपको पहाड़ों में मिलता है। तो अब क्या होता है, देखो, अब पहले जानते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखो, पहला जो उसका फायदा होता है ना, और जितने भी क्या कहते हैं ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, सारी रिसर्च बेस्ड है, मतलब सारी इस पर रिसर्च हो चुकी है, वही चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखो, जो इसका रिसर्च में पता चला था कि जो अगर इंसान एल्कलाइन वाटर पीता है ना, तो उसकी जो बोन हेल्थ होती है ना, यानी जो उसकी जो हड्डियों की मजबूती होती है वो बढ़ती है। यानी जो आपका जो क्या कहते हैं लोगों की क्या कहते हैं हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप एक एज का ऊपर ऊपर तक बढ़ते हो ना, तो आपकी बोन डेंसिटी जो होती है कम हो जाती है, जिसे हम बीएमडी कहते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, एल्कलाइन वाटर को आप ज़्यादा से ज़्यादा पियोगे तो क्या कहते हैं ये आपका क्या करता है बोन हेल्थ को मजबूत रखता है। अब ये कैसे करता है, देखो, अगर कोई भी आप एल्कलाइन वाटर पीते हो, अगर वो बाइकार्बोनेट है, मतलब उसके अंदर बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एल्कलाइन वाटर बनाना है ना, तो उसके हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालते हैं तो आपका एल्कलाइन वाटर बन जाता है। तो रिसर्च पता चला था कि जो लोग क्या कहते हैं एल्कलाइन वाटर पीते हैं जिसके अंदर बाइकार्बोनेट ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है, तो उससे क्या होता है लेस बोन रिजॉर्प्शन होता है। यानी क्या होता है, आपकी खून क्या करता है ना, आपकी हड्डियों से कभी ना कभी कहते हैं कैल्शियम को निकालते रहता है। ये प्रोसेस होती रहती है, कभी कैल्शियम जाता है, कभी कैल्शियम खून में आता है, तो ये प्रोसेस चलते रहती है। लेकिन कभी क्या होता है कि आपका खून क्या कहते हैं आपकी हड्डियों से ज़्यादा क्या कहते हैं अगर कैल्शियम निकाल दे, तो क्या होता है वो जो कैल्शियम होता है ना आपकी हड्डियों से कम कम रह जाता है, जिसकी वजह से आपकी बोन मिनरल डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये क्या करता है आपका लेस बोन रिजॉर्प्शन, यानी जो बोन्स के अंदर से जो कैल्शियम है ना उसका एब्जॉर्प्शन है उसे रोकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है आपका बीएमडी यानी बोन मिनरल डेंसिटी क्या होती है वो बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी बोन्स होती हैं वो स्ट्रांग होती है। इसलिए अगर आप क्या कहते हैं बोन्स की मजबूती को रखना चाहते हैं, बोन्स हेल्थ के लिए क्या कहते हैं कमजोरी को बचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एल्कलाइन वाटर को पीना चाहिए। अब जानते हैं दूसरा इसका बेनिफिट क्या होता है।
कि ये आपकी एसिडिटी और आपका एसिड रिफ्लेक्स को रोकता है। बहुत सारे लोगों को क्या होती है, एसिडिटी होती है, ठीक है, ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ से आपके पेट से निकल रहा है, कुछ ऐसे एसिड रिफ्लेक्स हो आता है कि कुछ खट्टा खट्टा आपके मुंह पर निकल रहा है, तो इसलिए हम एसिड रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। और तो ये क्या करता है, देखो कैसे काम करता है कि जो हमारी रिसर्च में पता चला था कि ये सारी रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं कि हाई पीएच वाटर अगर आपका है, अगर मान लो किसी पानी में आपका पीएच बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, आपके स्टमक में पेप्सिन नाम का जो हमारा क्या कहते हैं एंजाइम होता है ना, इसको एक किल करता है। अभी पेप्सिन क्या करता है ना, आपका मेजर कॉज ऑफ एसिडिटी होता है। ये पता चला है कि जो जिन लोगों को एसिडिटी होती है तो उसके अंदर देखा गया कि पेप्सिन की मात्रा कहते हैं ज़्यादा होती है, तो ये पेप्सिन को क्या करता है, किल करता है, पेप्सिन को मतलब तेज से खत्म करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी एसिडिटी क्या होती है वो कम होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक एसिडिटी आपको रहती है तो आपको GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज भी आपको हो सकती है। तो इसलिए अगर आप एसिडिटी से बचना चाहते हैं तो आपको अल्कलाइन वाटर को क्या कहते हैं, पीना चाहिए। तीसरा देखो क्या फायदा है इसका, देखो ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल में कहते हैं बहुत हेल्प करता है। कैसे करता है, देखो एक रिसर्च हुई थी, ठीक है, और उसमें जब इंसान ने 6 मंथ तक, मतलब जो उसमें पेशेंट थे उन्हें 6 मंथ जब पानी अल्कलाइन वाटर पिया तो उनमें देखा गया था उनका बीपी क्या कहते हैं कम देखा गया था। उनकी जो शुगर थी, डायबिटीज वाले पेशेंट थे, शुगर भी उनकी कम देखी गई थी। और ये करता है आपके ब्लड विस्कोसिटी को कम करता है, यानी जो आपका गाढ़ा खून होता है ना उसे कम करता है, इधर से आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, ठीक है। जो लोगों को हार्ट की बीमारियां होती है ना, उनका खून भी ऐसे गाढ़ा हो जाता है, तो वहाँ पर क्या कहते हैं थक्के बनने की, यानी क्लॉट बनने की बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं थ्रोम्बोसिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसे में क्या कहते हैं ना, ये क्या कहते हैं अल्कलाइन वाटर वहाँ बहुत हेल्प करता है आपको प्रिवेंशन फ्रॉम द हार्ट डिजीज, यानी जो ब्लड की कहते हैं जो गाढ़ापन होता है ना उसे कम करता है। तो इसलिए जिन लोगों को क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर की ज़्यादा दिक्कत रहती है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, शुगर जिनकी कहते हैं कंट्रोल में नहीं रहती है, ठीक है, तो वो लोगों को पानी अल्कलाइन वाटर पीना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल, जो हार्ट के पेशेंट है, अपनी क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं और अपने हार्ट को हेल्थ रखना चाहते हैं, उसके लिए अल्कलाइन वाटर बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, चौथा इसमें जो इसका फायदा है ना वो देखा गया है रिसर्च में कि इंक्रीज लॉन्जिविटी बोलो ऐसा मतलब कि आपकी जो लाइफ स्पान है ना उसको ये बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है कि जो स्टडी हुई थी, ठीक है, 3 साल स्टडी की थी, माइस पे हुई थी, लेकिन इंसानों पर नहीं होती, जो चूहे थे ना चूहों पर स्टडी की थी, तो 3 साल की स्टडी थी। और जब 3 साल की स्टडी जब उन लोगों को उन्होंने उससे अल्कलाइन वाटर पिलाया, ठीक है, 3 साल तक, तो देखा गया था कि उनका जो लाइफ स्पान था ना वो बढ़ गया था। अब आपने जो पहाड़ के लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा वहाँ बहुत ज़्यादा उम्र दराज लोग बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, आपको देखना बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा लंबे जीते हैं। उसका रीज़न भी यही है ना कहीं, क्योंकि वहाँ का जो पानी होता है ना नेचुरल पानी, उसके अंदर एल्कलाइन उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, वो एसिडिक कम होता है, तो वो लोग ज़्यादा वैसे भी जीते हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ के जो बुढ़े होते हैं, जैसे बूढ़े लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबा जीते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और उन लोगों के पास कोई ऐसे वो आरओ का यूज भी नहीं करते हैं पहाड़ के लोग ज़्यादातर, तो ऐसी नेचुरल वाटर पीते हैं। उनका वो जो लेके बर्तन लेके जाते हैं वही उसको हमेशा कंजप्शन करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या कहते हैं आपकी जो लॉन्जिविटी होती है ना, यानी आपका लाइफ स्पैन होता है बढ़ता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं ना, और इसका ये फायदा ये भी होता है कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, ये जो आपका पानी होता है ना एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं आपकी सेल्स को डैमेज करते हैं, आपकी जो एजिंग है उसे बढ़ाते हैं। तो ये क्या करते हैं एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये क्या करते हैं आपकी जो फ्री रेडिकल्स उससे क्या कहते हैं रोकते हैं, ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो एजिंग होती है वो धीरे होती है, स्लो होती है और आपका लाइफ स्पान बढ़ता है। अब देखो कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, देखो वहाँ बहुत लोग पानी पीते हैं, ठीक है, अल्कलाइन वाटर पीते हैं, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ना पहाड़ का पानी पी रहे हो तो एक अलग अलग बात है, ठीक है, लेकिन अगर आप क्या कहते हैं ना खुद से बना रहे हो, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अल्कलाइन वाटर बना सकते हो। देखो अगर आप अल्कलाइन वाटर खुद बना रहे हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में पी रहे हो, रोज़ पी रहे हो, लगातार पी रहे हो ना, तो आपको दिक्कत हो सकती है। देखो एक तो क्या है ना, जो किडनी के पेशेंट है ना उन्हें क्या कहते हैं इसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो आपकी किडनी में डैमेज हो सकता है। तो इसलिए जो क्या कहते हैं किडनी के पेशेंट है ना उन्हें हमेशा ध्यान से रखना चाहिए, जो अल्कलाइन वाटर को बहुत कम यूज करना चाहिए, तो नहीं यूज करना चाहिए। इसके अलावा देखो इसका एक साइड इफेक्ट ये होता है ना कि आपके थ्रस्ट यानी जो प्यास होती है ना उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। मतलब अगर आप ज़्यादा इसका यूज करोगे, ज़्यादा कंजप्शन करोगे, तो आपकी जो प्यास होती है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको सूखा सूखा आपके मुंह में ड्राइनेस महसूस होगी, तो इसका ये एक साइड इफेक्ट होता है। इसका ये है कि आप उसे लॉन्ग टाइम नहीं लेना है कभी भी, अल्कलाइन वाटर को ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लिया जाता है, ठीक है, इसे बहुत कम समय में लिया जाता है। कुछ टाइम लो, उसके बाद गैप करो, फिर दोबारा पीना चाहिए। अगर बहुत लंबे टाइम तक पियोगे ना तो इसकी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं, ठीक है। जैसे एक इसका साइड इफेक्ट ये भी आता है कि क्या कहते हैं जो हमारा पेट में हमारा HCl होता है ना, वो HCl क्या करता है जब आप कुछ भी खाना खाते हो तो उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, तो उसे किल करता है। तो अब जब क्या होता है आपने कुछ अल्कलाइन वाटर पिया तो आपका pH क्या होता है ना वो बढ़ता है, pH बढ़ता है मतलब अल्कलाइन अंदर बढ़ता है, तो जो
जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो किल सही से नहीं हो पाते, दिक्कत इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, उन लोगों को भी ना क्या कहते हैं, अल्कलाइन वाटर का कंजप्शन बहुत कम करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो इसके हो गए साइड इफेक्ट्स। अब जानते हैं कि अल्कलाइन वाटर को आप कैसे बना सकते हैं। देखो इसके एक तरीका एक तो ये होता है कि आपको पानी लेना है और आपको बेकिंग सोडा लेना है, मार्केट में जाना है, बेकिंग सोडा लेके आना है। तो एक गिलास पानी में हल्का चुटकी से हल्का सा बेकिंग सोडा डालना है आपने, उसको घुला के आप उसको पी लेना है, ये आपका बन जाता है अल्कलाइन वाटर। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने क्या कहते हैं, एक बोतल ली, एक बोतल में आपने क्या कहते हैं थोड़ा सा क्यूकम्बर लिया, 2-3-4 आप पीसेस किए, उसके बाद थोड़ा सा के अंदर नींबू डाल दिया, आधा कटा हुआ नींबू डाल दिया। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि जो हमारा क्या कहते हैं नींबू होता है वो तो एसिडिक होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, देखो जब आपका नींबू होता है वो होता है एसिडिक है, अगर आप उसको पीएच में देखोगे तो वो एसिडिक दिखाएगा, लेकिन जब आपके पेट में जाता है ना, जब उसका डाइजेशन होता है तो वो आपके शरीर में एल्कलाइन को ज़्यादा बढ़ाता है, यानी बेसिसिटी को ज़्यादा बढ़ाता है। ये एक रिसर्च में प्रूव हो चुका है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक बोतल लेते हैं, उसमें थोड़ा सा क्यूकम्बर लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा उसमें कुछ भी आप वेजी जो जैसे गाजर हो गया डाल सकते हो, ठीक है, और थोड़ा सा नींबू का डाल दिया, उसमें कटा नींबू डाल दिया। तो ये क्या करता है, आपके वाटर को नेचुरली क्या कहते हैं एल्कलाइन बना देता है। रात भर आप उसे रख सकते हैं, सुबह से इसका कंजप्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या कहते हैं एल्कलाइन वाटर आपका बनता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे अल्कलाइन वाटर को आप बना सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट हेल्थ वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।